मिलेगा। इसको जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। बाबा जी, ये जो योग और आयुर्वेद अभी भी लगातार सवाल कर रहे हैं, योग और... हेलो दोस्तों, रोज बरोज डीजल और पेट्रोल की कीमतों में महंगाई से आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। सरकार ये कह रही है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे जनता को मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन उनके मंत्री जब बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पेट्रोल और डीजल के टैक्स लगाकर एक तरफ से आप पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप मुफ्त वैक्सीन का दावा कर रहे हैं। हाल ही में जब उनके मंत्रियों से इसके बारे में पूछा गया, तो यूपी के एक मंत्री ने कहा कि 95% लोग तो पेट्रोल और डीजल का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी से जब इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने गांधी फैमिली के बारे में सवाल उठाना शुरू कर दिया कि उस वक्त हवाई अड्डे का टिकट का रेट क्या था। अब आपको बताते हैं कि जो पेट्रोल के जो दाम हैं अभी वो किस स्थिति में है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए, चाइना में 88 रुपए, भूटान में 77 रुपए, नेपाल में 82 रुपए और श्रीलंका में 69 रुपए पर लीटर है। कई अनुभक्तों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 127 रुपए है। हालांकि जो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 127 रुपए पाकिस्तानी रुपए है, जो भारत के हिसाब से 57 रुपीज हुआ। हालांकि इंटरनेशनल में क्रूड ऑयल की जो कीमत है 83 डॉलर है, यानी एक बैरल की जो कीमत है 83 डॉलर है। कभी यूपीए 2 में पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर सवाल उठाने वाले अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और बाबा रामदेव इस सरकार में पूरी तरह से कुछ बोलने पर मजबूर हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने अपना पुराना ट्वीट कब का डिलीट कर दिया। अमिताभ बच्चन जो हर मुद्दे पर सवाल उठाते थे, उन्होंने अब चुप रहना ही बेहतर समझ रखा है। हाल ही में बाबा रामदेव ने अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया, जिसमें वो दावा करते थे कि मोदी जी के सरकार आने पर काला धन वापस आएगा तो पेट्रोल की कीमत 30 रुपए हो जाएगी। जब उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया तो ट्विटर पर उनके रामदेव एक्सपोज के नाम से ट्विटर ट्रेंड करने लगा। हाल ही में जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार हाँ हो सकता था, लेकिन सरकार दूसरी फैसिलिटी के तहत मजबूर है, उनको गवर्नेंस चलाना है। उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, आम आदमी की हालत पर उस पर काफी असर पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि 2021 में पेट्रोल की कीमत 23 रुपए 53 पैसे बढ़ी। 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगा रेट है। अक्टूबर के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 18 मरतबा बढ़ी। इस तरह का वीडियो को देखने के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को देखें, उसके बाद लाइक करें और क्या सोचते हैं आप पेट्रोल और डीजल के बारे में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।